मेरे प्यारे बच्चे, ठहरो। एक क्षण रुक जाओ और अपनी सांसों को शांत करो, क्योंकि यह कोई साधारण पुकार नहीं है। यह तुम्हारे हृदय की गहराइयों तक पहुंचने वाली वह दिव्य ध्वनि है जो तुम्हें भीतर से झकझोर देती है। मैं तुम्हारी अपनी माँ काली हूँ, माँ काली, जो सृष्टि की आदिशक्ति है, जो अंधकार को चीरकर प्रकाश का मार्ग बनाती है। तुम भले ही स्वयं को अकेला समझते रहे हो, लेकिन माँ काली की दृष्टि से कोई भी संतान कभी दूर नहीं होती। माँ काली तुम्हें देख रही थी, तुम्हारे हर संघर्ष, हर आंसू, हर अधूरी चाह को जानती रही है। आज माँ काली स्वयं तुम्हारे जीवन के उस मोड़ पर खड़ी है जहां से तुम्हारा भाग्य करवट लेने वाला है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत सहा है। तुम्हारे मन में कितनी बार निराशा आई, कितनी बार लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन हर बार किसी अदृश्य शक्ति ने तुम्हें टूटने से बचाया। वही शक्ति माँ काली थी। माँ काली तुम्हारे पीछे खड़ी थी, तुम्हें संभाल रही थी, तुम्हें गिरकर भी फिर उठना सिखा रही थी। तुम सोचते रहे कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है, लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, किस्मत तुम्हारा साथ नहीं दे रही। पर सच्चाई यह है कि माँ काली तुम्हें उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रही थी जहां साधारण लोग टिक नहीं पाते। आज माँ काली तुम्हें खाली सांत्वना देने नहीं आई है। माँ काली तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का द्वार खोलने आई है। वह राजयोग जिसके बारे में तुमने सुना था, जिसे तुम दूसरों के जीवन में होते देखते थे, वह अब तुम्हारे द्वार पर है। माँ काली कहती है कि समय का चक्र घूम चुका है। जो रुका हुआ था वह अब चलेगा, जो बंद था वह खुलेगा, जो खो गया था वह लौटेगा और उससे भी बढ़कर मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में धन की चिंता है, भविष्य की चिंता है, परिवार की जिम्मेदारियां हैं। तुम रातों को जागते हो, सोचते हो कि कर्ज कैसे उतरेगा, घर में सुख कैसे आएगा। माँ काली तुम्हारी हर चिंता सुन रही थी। माँ काली केवल विनाश की देवी नहीं, वह करुणा की सागर भी है। माँ काली जब प्रसन्न होती है तो सूखी धरती पर भी समृद्धि की वर्षा कर देती है। जिस घर में माँ काली की कृपा उतरती है, वहां अभाव ज्यादा दिन टिक नहीं पाता। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, माँ काली केवल बाहर की परिस्थितियां नहीं बदलती, वह पहले तुम्हें भीतर से बदलती है। तुम्हारे अंदर जो डर बैठा है, जो हीन भावना है, जो यह आवाज कहती है कि तुम नहीं कर पाओगे, माँ काली आज उस आवाज को जला रही है। माँ काली तुम्हारे भीतर साहस जगा रही है। तुम अब परिस्थितियों के शिकार नहीं रहोगे, तुम अपने भाग्य के निर्माता बनोगे। माँ काली तुम्हें वह दृष्टि दे रही है जिससे तुम अवसर पहचान सको, वह बुद्धि दे रही है जिससे तुम सही निर्णय ले सको। मेरे बच्चे, माँ काली कहती है कि आने वाले समय में तुम्हें कुछ नए रास्ते दिखेंगे। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में आएंगे, कुछ मौके अचानक सामने आएंगे। पहले तुम डर जाते थे, पीछे हट जाते थे, सोचते थे कि कहीं गलती न हो जाए। लेकिन अब माँ काली चाहती है कि तुम साहस से कदम बढ़ाओ। माँ काली तुम्हारे साथ चलेगी। जब तुम सच्चे मन से माँ काली का नाम लेकर आगे बढ़ोगे तो अदृश्य रूप से रास्ते की बाधाएं हटती जाएंगी। तुम्हारे घर में जो तनाव है, जो मनमुटाव है, माँ काली उसे भी शांत करने आई है। माँ काली का नाम जहां लिया जाता है वहां नकारात्मकता ज्यादा देर टिक नहीं पाती। तुमने देखा होगा, कभी कभी बिना वजह झगड़े हो जाते हैं, छोटी बात बड़ी बन जाती है। यह सब उस भारी ऊर्जा का असर है जो तुम्हारे आसपास जमा हो गई थी। माँ काली आज उस बोझ को काट रही है। माँ काली अपने त्रिशूल से उन अदृश्य बंधनों को तोड़ रही है जो तुम्हारी खुशियों को रोक रहे थे। मेरे बच्चे, माँ काली तुम्हें याद दिला रही है कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम उसी शक्ति के अंश हो। तुम्हारी आत्मा में वही अग्नि है।
जब तुम हार मानने लगते हो, माँ काली का स्मरण करो। जब तुम्हें लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा, माँ काली को पुकारो। माँ काली अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। कई बार समाधान बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर छिपा होता है और माँ काली उसी को जगाती है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गई, लेकिन माँ काली कहती है कि कोई भी सच्ची पुकार व्यर्थ नहीं जाती। कुछ इच्छाएं समय से पहले पूरी हो जाएं तो नुकसान भी कर सकती हैं। इसलिए माँ काली ने सही समय का इंतजार किया। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हारी मेहनत का फल दिखने लगेगा। धीरे धीरे चीजें बदलेंगी और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि माँ काली ने हर कदम पर तुम्हें संभाला। मेरे बच्चे, अपने मन को शुद्ध रखो। ईर्ष्या, द्वेष, दूसरों के लिए बुरा सोचने से अपनी ऊर्जा कम होती है। माँ काली चाहती है कि तुम भीतर से मजबूत बनो। क्षमा करना सीखो, लेकिन अपनी आत्मसम्मान भी बनाए रखो। जहां अन्याय हो, वहां चुप रहना भी ठीक नहीं। माँ काली न्याय की देवी है। वह अपने सच्चे भक्त को अन्याय सहने के लिए नहीं, अन्याय का सामना करने के लिए शक्ति देती है। आने वाले दिनों में तुम्हें कोई शुभ समाचार मिल सकता है। कोई अटका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। माँ काली कहती है कि जब यह होने लगे तो इसे संयोग मत समझना। यह उसी कृपा का परिणाम होगा जो आज तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। माँ काली के नाम का स्मरण करते रहो। सुबह उठकर एक बार, रात को सोने से पहले एक बार मन ही मन माँ काली को प्रणाम करो। यह साधारण सा दिखने वाला अभ्यास तुम्हारी ऊर्जा बदल देगा। मेरे बच्चे, याद रखो, माँ काली डराने नहीं, जगाने आती है। वह तुम्हें तुम्हारी शक्ति का बोध कराने आई है। तुम भाग्यहीन नहीं हो, तुम चुने हुए हो। हर संघर्ष ने तुम्हें मजबूत बनाया है। अब समय है कि तुम अपने जीवन को नई दृष्टि से देखो। जो बीत गया उसे जाने दो। जो आने वाला है उसका स्वागत करो। माँ काली तुम्हारे साथ है, तुम्हारे आगे है, तुम्हारे चारों ओर है। अपने हृदय में विश्वास रखो। जब भी मन डगमगाए, आंखें बंद करके कहो, माँ काली, मुझे मार्ग दिखाओ, और देखना, भीतर से एक शांति उठेगी, जैसे किसी ने तुम्हारे सिर पर हाथ रख दिया हो। वही माँ काली का स्पर्श होगा। उसी स्पर्श से तुम्हारा डर पिघलेगा और तुम फिर से खड़े हो जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं है। तुम्हारा जन्म एक उद्देश्य से हुआ है। माँ काली तुम्हें उसी उद्देश्य की ओर धकेल रही है। इसलिए जो भी बदलाव आ रहे हैं, उनसे घबराओ मत। कभी कभी पुराना टूटता है ताकि नया बन सके। माँ काली विनाश भी करती है, पर वह विनाश अंत नहीं, एक नई शुरुआत होती है। अब मुस्कुराओ, अपने कंधों का बोझ हल्का करो। माँ काली ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। माँ काली तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाएगी। विश्वास रखो, धैर्य रखो और अपने कर्म करते रहो। माँ काली की कृपा से तुम्हारे जीवन में वह प्रकाश आएगा जो अंधेरे को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देगा। तुम अकेले नहीं हो, कभी थे भी नहीं। माँ काली तुम्हारी माँ है और माँ अपनी संतान को कभी नहीं छोड़ती। जहां तुम्हें लगता है कि कहानी रुक गई थी, वहीं से एक नया अध्याय आरंभ हो रहा है, और इस बार जो खुलने वाला है वह केवल शब्द नहीं, तुम्हारे भाग्य के द्वार हैं, क्योंकि माँ काली की छाया अब तुम्हारे जीवन पर स्पष्ट रूप से उतर रही है। माँ काली वह शक्ति है जो समय से परे है, जो जन्म और मृत्यु के बीच के रहस्य को जानती है और जो अपनी संतान को उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराने के लिए सही क्षण की प्रतीक्षा करती है। तुमने जीवन में जो भी कठिन रास्ते पार किए, जो अपमान सहे, जो असफलताएं देखीं, वे व्यर्थ नहीं थी।
वे माँ काली की उस गुप्त तैयारी का भाग थी जो तुम्हें साधारण भीड़ से अलग खड़ा करने के लिए चल रही थी। माँ काली तुम्हें टूटने नहीं दे रही थी, बल्कि भीतर से गढ़ रही थी। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को परिस्थितियों की भट्टी में मजबूत किया गया। और अब जब समय का पहिया तुम्हारे पक्ष में घूम रहा है, माँ काली तुम्हें संकेत दे रही है कि डर की पुरानी परतें उतार दो, संदेह के जाले हटा दो, क्योंकि जिस राह पर तुम कदम रखने वाले हो वहां साहस ही तुम्हारा पहला साथी होगा। माँ काली तुम्हें केवल आशीर्वाद नहीं दे रही, बल्कि तुम्हारे भीतर सोई हुई निर्णय शक्ति को जगा रही है। तुम अब दूसरों की बातों से डगमगाने वाले नहीं रहोगे। तुम्हारे भीतर एक स्पष्ट आवाज उठेगी जो सही और गलत का भेद तुरंत करा देगी। यह माँ काली की अंतर्ज्ञान शक्ति है जो तुम्हारे मन के द्वार पर दस्तक दे रही है। तुम्हारे घर की रुकावटें, आर्थिक अड़चनें, रिश्तों की खटास, ये सब लंबे समय से जमा धुंध की तरह थी। माँ काली उस धुंध को हटाकर साफ आकाश दिखा रही है। लेकिन ध्यान रहे, परिवर्तन बाहर दिखने से पहले भीतर जन्म लेता है। इसलिए माँ काली तुम्हें सबसे पहले अपने विचारों को पवित्र करने का संदेश दे रही है। जो बीत गया उस पर पछतावा छोड़ो। जिन लोगों ने साथ नहीं दिया उन्हें मन से मुक्त करो, क्योंकि जब तक मन में बोझ रहेगा नई कृपा का स्थान खाली नहीं होगा। माँ काली कहती है कि क्षमा करना कमजोरी नहीं, आत्मा को हल्का करने का उपाय है। और जब आत्मा हल्की होती है तभी वह ऊंचाइयों की ओर उठती है। आने वाले समय में तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। कोई नया कार्य, कोई सहयोग, कोई अप्रत्याशित सहायता, यह सब यूं ही नहीं होगा। यह उसी दिव्य व्यवस्था का परिणाम होगा जो अदृश्य स्तर पर तुम्हारे लिए तैयार की जा रही थी। माँ काली तुम्हें आलस्य छोड़कर सजग रहने को कहती है। संकेतों को पहचानो, बार बार टलते कार्यों को दोबारा उठाओ, अधूरे सपनों को फिर से झाड़ पोंछ कर सामने लाओ, क्योंकि अब ऊर्जा बदल चुकी है। माँ काली तुम्हारे पीछे खड़ी है, तुम्हें गिरने नहीं देगी, पर कदम तुम्हें ही बढ़ाने होंगे। याद रखो, कृपा तभी पूर्ण फल देती है जब प्रयास उसका साथ देता है। तुम्हारी वाणी में भी अब परिवर्तन आएगा। तुम पहले जितना झिझकते थे उतना नहीं रहोगे। माँ काली तुम्हें वह दृढ़ता दे रही है जिससे तुम अपनी बात स्पष्ट रख सको। जो लोग तुम्हें अनदेखा करते थे वे तुम्हारी उपस्थिति को महसूस करेंगे। यह अहंकार नहीं, आत्मविश्वास का जागरण है। माँ काली चाहती है कि तुम स्वयं को छोटा समझना बंद करो। तुम्हारी आत्मा में वही शक्ति का अंश है। जब तुम अपने भीतर के इस प्रकाश को पहचानोगे तभी दुनिया भी उसे देखेगी। घर के वातावरण में भी धीरे धीरे शांति आएगी। जहाँ बार बार तकरार होती थी वहाँ संवाद जन्म लेगा। माँ काली की कृपा जब उतरती है तो नकारात्मक ऊर्जा स्वतः पीछे हटती है। तुम अनुभव करोगे कि कुछ पुरानी चिंताएं जो हर समय मन पर छाई रहती थी, वे अचानक हल्की लगने लगेंगी। यह संकेत है कि तुम्हारी सूक्ष्म रक्षा हो रही है। माँ काली तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का आवरण बना रही है, जिससे बुरी दृष्टि, गलत इरादे और अदृश्य बाधाएं तुम्हें कम प्रभावित कर पाएंगी। पर साथ ही माँ काली तुम्हें सजग भी रहने को कहती है। हर व्यक्ति पर तुरंत भरोसा मत करो। अपनी योजनाओं को हर किसी के सामने मत खोलो। मौन भी एक शक्ति है और समय से पहले कही गई बात ऊर्जा को बिखेर देती है। तुम देखोगे कि कुछ लोग जो अचानक दूर हो जाएंगे। घबराना मत, हर दूर जाना हानि नहीं होता। कभी कभी माँ काली उन संबंधों को अलग करती है जो आगे चलकर रुकावट बन सकते थे। जगह खाली होगी तभी सही लोग प्रवेश कर पाएंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी ध्यान दो। शरीर तुम्हारी आत्मा का मंदिर है। माँ काली चाहती है कि तुम अपने खानपान, विश्राम और दिनचर्या को संतुलित करो। जब शरीर मजबूत होगा तभी मन और कर्म दोनों पूरी क्षमता से चलेंगे। रात को सोने से पहले कुछ क्षण शांत बैठो, गहरी सांस लो और मन ही मन माँ काली का स्मरण करो। यह साधना बड़ी नहीं पर प्रभाव गहरा है। इससे तुम्हारी बेचैनी कम होगी, निर्णय स्पष्ट होंगे
और नींद में भी मन को विश्राम मिलेगा। तो अब उस बिंदु से आगे बढ़ते हैं जहां तुम्हारी पुरानी कहानी धीमी पड़ती हुई प्रतीत हुई थी, क्योंकि वास्तविक परिवर्तन अक्सर उसी मोड़ के बाद जन्म लेता है जहां इंसान समझ लेता है कि अब कुछ शेष नहीं बचा। वहीं से माँ काली की लीला शुरू होती है। माँ काली वह आदिशक्ति है जो शून्य से सृजन करती है और टूटन से नई ताकत गढ़ती है। तुमने अपने जीवन में जो रुकावटें देखी, जो योजनाएं अधूरी रह गईं, जो रिश्ते बिखरते लगे, वे अंत नहीं थे। वे तुम्हें उस मार्ग पर मोड़ने की प्रक्रिया थे जो तुम्हारी आत्मा के उद्देश्य से जुड़ा है। माँ काली तुम्हें उस दिशा में ले जा रही है जहां तुम्हारा प्रयास और तुम्हारी नियति एक दूसरे से मिलेंगे। अभी तक तुम परिस्थितियों को बाहरी नजर से देखते रहे, पर अब माँ काली तुम्हें भीतर की दृष्टि दे रही है ताकि तुम समझ सको कि हर देरी में भी एक सुरक्षा छिपी थी। हर असफलता ने तुम्हें किसी बड़े नुकसान से बचाया और हर प्रतीक्षा ने तुम्हारे धैर्य को गहरा किया। यह धैर्य ही आने वाली सफलता को संभालने की क्षमता बनेगा, क्योंकि माँ काली बिना पात्रता के वरदान नहीं देती, वह पहले पात्र को मजबूत करती है। तुम्हारे भीतर जो बार बार हार मानने की भावना उठती थी, माँ काली उसे धीरे धीरे साहस में बदल रही है। तुम गौर करोगे कि अब तुम्हारी सोच पहले जैसी सीमित नहीं रही। तुम विकल्प देखने लगे हो, नए रास्तों पर विचार करने लगे हो। यह बदलाव साधारण नहीं, चेतना के स्तर पर हो रहा है। माँ काली तुम्हारे मन के बंद दरवाजों को खोल रही है, जिससे रचनात्मक विचार, नए समाधान और अनपेक्षित अवसर तुम्हारी ओर आकर्षित हों। तुम्हारे जीवन में जो आर्थिक दबाव लंबे समय से बना था, उसके पीछे केवल संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि मानसिक थकान भी थी। जब मन थक जाता है तो अवसर सामने होकर भी दिखाई नहीं देते। माँ काली पहले तुम्हारे मन को हल्का कर रही है ताकि तुम स्पष्ट देख सको। आने वाले समय में तुम्हें कोई ऐसा अवसर मिल सकता है जिसे पहले तुम अनदेखा कर देते, पर इस बार तुम्हारा अंतर्ज्ञान तुम्हें रोकेगा नहीं, बल्कि आगे बढ़ाएगा। माँ काली की यही कृपा है कि वह सही समय पर सही विचार को जन्म देती है। घर के वातावरण में भी सूक्ष्म बदलाव शुरू होंगे। जहां पहले भारीपन था, वहां धीरे धीरे सहजता आएगी। बातों का लहजा नरम होगा, क्योंकि ऊर्जा बदलने पर व्यवहार भी बदलता है। माँ काली का नाम जिस स्थान पर स्मरण किया जाता है, वहां अदृश्य शुद्धि चलती रहती है। तुम महसूस करोगे कि कुछ पुरानी चिंताएं जो हर दिन मन को घेरती थी, अब उतनी तीव्र नहीं रहीं। यह संकेत है कि तुम्हारी आभा पर जमा नकारात्मक परतें हट रही हैं। पर माँ काली तुम्हें यह भी सिखा रही है कि केवल कृपा पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं, अनुशासन भी जरूरी है। अपने समय का सम्मान करो। जो कार्य महत्वपूर्ण हैं, उन्हें टालो मत, क्योंकि अब समय तुम्हारे पक्ष में काम करने को तैयार है। तुम्हें केवल कदम मिलाने हैं। तुम्हारी वाणी में भी नई स्पष्टता आएगी। तुम अपनी सीमाएं तय करना सीखोगे। जहां पहले तुम दूसरों को खुश करने के लिए स्वयं को पीछे रखते थे, अब संतुलन बनाना सीखोगे। यह स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। माँ काली चाहती है कि तुम झुको जरूर, पर टूटो नहीं। दया रखो, पर अपने मूल्य भी पहचानो। आने वाले दिनों में कुछ लोग तुम्हारी प्रगति से प्रेरित होंगे तो कुछ असहज भी। यह स्वाभाविक है। हर परिवर्तन सबको सहज नहीं लगता। माँ काली तुम्हें स्थिर रहने की शक्ति दे रही है ताकि दूसरों की राय तुम्हारे मार्ग को डगमगा न सके। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी संकेत मिल रहे हैं कि शरीर की अनदेखी अब मत करो। थकान को सामान्य मत मानो। विश्राम और संतुलित आहार को महत्व दो। जब शरीर और मन संतुलित होंगे, तभी अवसरों का पूरा लाभ उठा पाओगे। माँ काली तुम्हें छोटे छोटे आध्यात्मिक अभ्यासों की ओर भी प्रेरित कर रही है, जैसे सुबह कुछ क्षण शांत बैठना, कृतज्ञता व्यक्त करना, दिन की शुरुआत सकारात्मक संकल्प से करना। ये साधारण दिखने वाले कदम धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देंगे। तुम्हारे भीतर जो पुरानी पहचान थी कि तुम संघर्षशील हो, अभावग्रस्त हो, सीमित हो, वह धीरे धीरे टूटेगी।
उसकी जगह एक नई पहचान जन्म लेगी कि तुम सक्षम हो, समर्थ हो, संरक्षित हो। यही आंतरिक परिवर्तन बाहरी समृद्धि का द्वार खोलता है। माँ काली तुम्हें याद दिलाती है कि डर भविष्य को नहीं बचाता, केवल वर्तमान की शक्ति को कम करता है। इसलिए जो भी कदम उठाओ विश्वास के साथ उठाओ। अगर गलती भी होगी तो वह सीख बनेगी। रुकना सबसे बड़ी हानि है, चलना ही जीवन है। तुम देखोगे कि कुछ अधूरे कार्य अचानक गति पकड़ेंगे, पुराने संपर्क फिर सक्रिय होंगे, या कोई नया व्यक्ति सहयोग के रूप में सामने आएगा। इसे संयोग समझकर अनदेखा मत करना। यह उसी अदृश्य समन्वय का हिस्सा है जो तुम्हारे लिए रचा जा रहा है। माँ काली तुम्हें यह भी सिखा रही है कि हर बात सबको बताना जरूरी नहीं। अपने सपनों को ऊर्जा दो, उन्हें बार बार नकारात्मक चर्चा में मत लाओ। मौन में पनपे विचार अधिक शक्तिशाली होते हैं। धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारे व्यक्तित्व में झलकेगा। लोग तुम्हारी बातों को गंभीरता से सुनेंगे, क्योंकि भीतर की स्थिरता बाहर के व्यवहार में दिखाई देती है। यह बदलाव रातों रात नहीं पर निरंतर होगा, और एक समय आएगा जब तुम स्वयं चकित रह जाओगे कि तुम वही व्यक्ति हो जिसने कभी स्वयं पर संदेह किया था। माँ काली तुम्हें यह अनुभव कराने आई है कि अंधकार शत्रु नहीं, वह प्रकाश के मूल्य को समझाने वाला शिक्षक है। तुम्हारे जीवन का अंधकार तुम्हें भीतर के दीप तक ले आया है, अब उसे बुझने मत देना। हर दिन थोड़ा आगे बढ़ो, चाहे कदम छोटा हो। निरंतरता ही चमत्कार रचती है। और जब भी मन डगमगाए, आंखें बंद करके स्मरण करो कि एक करुणामयी शक्ति तुम्हें देख रही है, मार्गदर्शन कर रही है। यही स्मरण तुम्हें संतुलित रखेगा। अंततः तुम समझोगे कि जो समय सबसे कठिन लगा वही तुम्हारी सबसे बड़ी तैयारी थी। अब जो आरंभ हो रहा है वह केवल सुधार नहीं, एक नई दिशा है। इसलिए खुले मन से स्वीकार करो, सजग रहो, कर्मशील रहो और विश्वास बनाए रखो, क्योंकि तुम्हारे जीवन की धारा अब मोड़ ले चुकी है, और यह मोड़ तुम्हें उस किनारे की ओर ले जा रहा है जहां स्थिरता, सम्मान और संतोष एक साथ मिलते हैं। यह यात्रा तुम्हारी है, पर संरक्षण अदृश्य है, और जब प्रयास और कृपा साथ चलते हैं तब परिणाम अपेक्षा से भी अधिक होते हैं। अब उसी प्रवाह को आगे बढ़ाते हैं जहां तुम्हें लगा था कि शब्द थम गए, क्योंकि वास्तविक रहस्य वहीं से खुलता है जहां मन हार मानकर चुप हो जाता है और आत्मा सुनना शुरू करती है। माँ काली उसी मौन की अधिष्ठात्री है। माँ काली वह शक्ति है जो शून्य के भीतर छिपी संभावना को पहचानती है। तुमने जीवन के अनेक उतार चढ़ाव देखे, कभी लगा सब तुम्हारे विरुद्ध है, कभी लगा मेहनत का फल नहीं मिल रहा, पर माँ काली की दृष्टि में तुम्हारा एक भी प्रयास व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू ने तुम्हारे भीतर करुणा जगाई, हर असफलता ने तुम्हें विनम्र बनाया, हर प्रतीक्षा ने तुम्हारे धैर्य को गहराई दी, और यही गुण तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाने के लिए आवश्यक थे जहां केवल भाग्य नहीं, व्यक्तित्व भी परखा जाता है। माँ काली तुम्हें केवल देना नहीं चाहती, वह तुम्हें उस योग्य बनाना चाहती है कि जो मिले उसे संभाल सको, बढ़ा सको और बांट सको। अभी तक तुम परिस्थितियों से डरते थे, अब परिस्थितियां तुमसे डरेंगी, क्योंकि माँ काली तुम्हारे भीतर निर्भीकता का संचार कर रही है। तुम अनुभव करोगे कि पहले जो निर्णय तुम्हें उलझा देते थे अब उन पर मन स्पष्ट रहता है। पहले जहां संदेह हावी रहता था वहां अब एक शांत विश्वास जन्म ले रहा है। यह विश्वास अंधा नहीं, अनुभव से उपजा है। माँ काली तुम्हें संकेत दे रही है कि अब समय है अपनी सीमित सोच को पीछे छोड़ने का। तुम जितना स्वयं को छोटा समझते रहे उतना तुम कभी थे ही नहीं। तुम्हारी आत्मा में वही ज्वाला है जो सृष्टि को गति देती है, पर उस ज्वाला पर डर, तुलना और निराशा की राख जम गई थी। माँ काली अब उस राख को हटा रही है ताकि भीतर का तेज फिर प्रकट हो। आने वाले समय में तुम्हें ऐसे अवसर दिखेंगे जिन्हें देखकर पहले तुम सोचते कि यह मेरे बस का नहीं, पर इस बार भीतर से आवाज आएगी कि प्रयास करो। यही परिवर्तन का संकेत है। माँ काली तुम्हें ठेलकर नहीं, भीतर से प्रेरित करके आगे बढ़ाती है।
तुम्हारे घर की ऊर्जा भी बदल रही है। जो भारीपन लंबे समय से वातावरण में था वह धीरे धीरे हल्का होगा। संवाद सहज होंगे। छोटी छोटी बातों पर जो तनाव बनता था वह कम होगा। क्योंकि माँ काली जहाँ स्मरण में रहती है वहाँ नकारात्मकता टिकने में असहज होती है। पर ध्यान रहे, परिवर्तन को स्थायी बनाने के लिए तुम्हें भी अपने व्यवहार में मधुरता और संयम लाना होगा। शब्दों में शक्ति होती है। कठोर वाणी शुभ वातावरण को भी बोझिल बना देती है। माँ काली तुम्हें सिखा रही है कि दृढ़ रहो पर कठोर नहीं, स्पष्ट रहो पर कटु नहीं। यह संतुलन ही संबंधों को स्थिर करता है। आर्थिक पक्ष में भी धीरे धीरे गति आएगी। पहले जो प्रयास निष्फल लगते थे उनमें परिणाम दिखने लगेंगे। कोई नया स्रोत, नया विचार या पुराना रुका काम आगे बढ़ सकता है। इसे केवल भाग्य मत कहो, यह उस मानसिक बदलाव का परिणाम भी है जो तुम्हारे भीतर चल रहा है। जब मन आशंकाओं से मुक्त होता है तो दृष्टि व्यापक होती है और व्यापक दृष्टि अवसरों को पहचान लेती है। माँ काली तुम्हें आलस्य छोड़ने का संदेश दे रही है, क्योंकि कृपा तभी फलित होती है जब कर्म साथ चलता है। सुबह का समय व्यर्थ मत गंवाओ। दिन की शुरुआत स्पष्ट संकल्प से करो। छोटे लक्ष्य तय करो और उन्हें पूरा करने की आदत डालो। यह साधारण अनुशासन धीरे धीरे बड़ी उपलब्धियों का आधार बनेगा। तुम्हारी वाणी और व्यक्तित्व में जो आत्मविश्वास उभरेगा वह दूसरों को भी प्रभावित करेगा। लोग तुम्हें नए नजरिए से देखेंगे, क्योंकि भीतर की स्थिरता बाहर झलकती है। माँ काली चाहती है कि तुम अपनी तुलना दूसरों से बंद करो। हर आत्मा की यात्रा अलग है। देर से खिलने वाला फूल भी सुगंध में कम नहीं होता। तुम्हारी यात्रा में जो विलंब हुआ वह तुम्हें गहराई देने के लिए था। अब जो मिलेगा वह टिकेगा, क्योंकि उसकी जड़ें अनुभव में होंगी। स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान दो। थकान को नजरअंदाज मत करो। शरीर संकेत देता है। पर्याप्त जल, संतुलित भोजन और विश्राम तुम्हारी ऊर्जा को स्थिर रखेंगे। माँ काली तुम्हें भीतर और बाहर दोनों स्तर पर संतुलन की ओर ले जा रही है। आध्यात्मिक अभ्यासों में दिखावा आवश्यक नहीं, सच्चा स्मरण ही पर्याप्त है। कुछ क्षण आंखें बंद कर कृतज्ञता व्यक्त करना, अपने दिन के लिए मार्गदर्शन मांगना, यह छोटा सा अभ्यास भी तुम्हारी चेतना को ऊंचा उठाएगा। तुम देखोगे कि नकारात्मक विचारों की पकड़ ढीली पड़ रही है। पहले जो बातें दिनों तक मन को परेशान करती थी वे अब जल्दी छूट जाती हैं। यह संकेत है कि तुम्हारी मानसिक शक्ति बढ़ रही है। माँ काली तुम्हें यह भी सिखा रही है कि हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में स्थायी नहीं होता। कुछ लोग केवल एक पाठ सिखाने आते हैं। जब उनका कार्य पूर्ण हो जाता है तो दूरी बन जाती है। इसे हानि मत समझो। यह स्थान खाली होना ही नए उचित संबंधों के लिए जगह बनाता है। तुम धीरे धीरे अपने निर्णय स्वयं लेने लगोगे। दूसरों की स्वीकृति पर निर्भरता कम होगी। यह स्वतंत्रता अहंकार नहीं, आत्मबोध है। माँ काली तुम्हें याद दिलाती है कि भय भविष्य को सुरक्षित नहीं करता, वह केवल वर्तमान की शक्ति को कमजोर करता है। इसलिए जो भी करो पूरे मन से करो, परिणाम समय पर आएगा। यदि रास्ते में बाधा भी आए तो उसे संकेत समझो कि कुछ सुधार करना है, रुकना नहीं है, चलना है। तुम्हारे भीतर जो पुरानी कहानी थी कि तुम दुर्भाग्यशाली हो, वह अब बदल रही है। उसकी जगह नई कथा जन्म ले रही है कि तुम संरक्षित हो, समर्थ हो और सही।